हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे रिलेशन फंक्शन में इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लास। उसके पहले आप लोगों को पहले जो भी चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं वीडियोस में उसको रिवाइज़ करिए, क्योंकि रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। जितने ज़्यादा आप लोग रिवीजन करेंगे उतने ही ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी और उतने अच्छे एक्यूरेसी के साथ आपको मार्क्स मिल सकेंगे। क्योंकि अगर अच्छे मार्क्स हम लोगों को पाने हैं, फुल मार्क्स आप लोगों को पाना है, तो उसके लिए आप लोगों को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे मेहनत करनी होगी और ये बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों को मेहनत करने का। देखिए, अगर 3 चीज़ें अगर लाइफ में ध्यान रखें तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होगा। बहुत ईज़िली हर चीज़ को किया जा सकता है, मिल सकता है। वो कैसे? तो पहली होती है डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डिवोशन। ये 3 चीज़ें होती हैं, डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डिवोशन। जब तक आपका डिसिप्लिन नहीं होगा आपके अंदर, तब तक आप लोग अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ डेडिकेशन। डेडिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, कि जो भी हमारा टारगेट है उसके लिए हमें डेडिकेट होना है, थोड़ा भी डेविएट नहीं होना है। हम लोगों को डेडिकेट होके उसी टारगेट की तरफ बढ़ते रहना है कंटिन्यूसली, तभी जाके हम अपने लाइफ के मैक्सिमा को गेन कर सकते हैं। उसके बाद डिवोशन। डिवोशन का मतलब हम लोगों को सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के एकदम से फोकस हो जाना है अपने टारगेट पे। मतलब और भी चीज़ों को हम लोगों को क्या कर देना, उसको छोड़ देना है। सिर्फ हमें अपने टारगेट के लिए मेहनत करनी है। तो इस तरह से आप लोग बहुत अच्छे नंबर पा सकते हैं और उम्मीद है कि अगर बहुत अच्छी पढ़ाई आप लोग करते हैं घर पे डिसिप्लिन के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ एंड डिवोशन के साथ, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों के पूरे 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स मिल सकते हैं। क्योंकि 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स पाना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पाते हैं। तो उसके लिए कहीं ना कहीं आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है, और मेहनत तभी होगी जब आप लोगों के पास ये 3 एक तरह से कहा जाए फॉर्मूला आपके लाइफ में रहेंगे, जैसे डेडिकेशन हो गया, डिवोशन हो गया और डिसिप्लिन हो गई। तो ये तीनों चीज़ें आप लोगों के पास होनी चाहिए। चलिए आज हम लोग क्लासेस स्टार्ट करते हैं। उसके पहले इक्विवेलेंस रिलेशन, जैसा कि हम लोगों ने रिलेशन के टाइप्स को पढ़ा था कि रिलेशन के कौन कौन से टाइप्स हैं। रिलेशन के 3 बेसिक टाइप हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे वाइड रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। उसके बाद भी हम लोगों ने कुछ रिलेशन किए थे, जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया था, उसके बाद से सिमेट्रिक रिलेशन हुआ था, उसके बाद से ट्रांजिटिव रिलेशन हुआ था। और उसमें एक चीज़ बताया था हमने कि अगर कोई रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्लियर? तो यहाँ पे एक बार और हम इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि इसके बाद हम सबसे एक अच्छा मतलब वैल्यूएबल टॉपिक करने वाले हैं, जिसको कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास। ओके, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एक बार रिवाइज कर लें, एक बार मेमोराइज कर लें कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। तो अगर कोई रिलेशन किसी सेट पे डिफाइंड है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आर इज अ रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट ए R is a relation defined on set A such that it is क्या होना चाहिए? फर्स्ट, रिफ्लेक्सिव। उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो भाई रिफ्लेक्सिव होने का क्या कंडीशन है? कोई भी रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव कब होगा? फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए कॉमा ए बिलोंग्स इन आर। मतलब कि जितने सारे एलिमेंट्स हैं उनका खुद के साथ रिलेशन हुआ होना चाहिए। उस सेट के अंदर जितने सारे एलिमेंट हैं उनका खुद से रिलेशन होना चाहिए, तभी जाके वो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, जैसा हम लोगों ने किया था। इसके बाद से जो दूसरा टाइप का होता है
ये है सिमेट्रिक सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें तो इसमें ये होता है कि अगर कोई A1 A2 टाइप का एलिमेंट रिलेशन में बिलोंग करता है तो A2 A1 भी उसी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, तभी जाके वो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होगा। जैसे कि हम बात करें इफ A1 A2 belongs in relation R, this implies A2 A1 must be belongs in relation R for all, this is symbol used for all A1 A2 belongs in set A। अगर हमारे पास कोई ऐसा रिलेशन हो जिसमें A1 का रिलेशन A2 से हो तो A2 का रिलेशन A1 से भी होना चाहिए, और जो A1 A2 होगा वो कहाँ का, सेट A का एलिमेंट होना चाहिए, तभी जाके हमारा रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। क्लियर है ना। आगे थर्ड देखें, थर्ड जो टाइप का होता है क्या होता है भाई, याद करिए क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। बात करें ट्रांजिटिव रिलेशन की तो इसमें 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, A1 A2 A3। कैसे होने चाहिए भाई, कह रहा है कि इफ A1 A2 belongs in R and A2 A3 belongs in R, this implies A1 A3 also belongs in R। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन में कि अगर हमारा A1 से A2 का रिलेशन हुआ और A2 का A3 से हुआ तो A1 का A3 से हुआ होना चाहिए, यहाँ पे होगा, तभी जाके वो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा। जब ये सारे रिलेशन उसके रिलेशन के अंदर आएंगे, यानी कि ये तीनों टाइप के रिलेशन, जब वो रिलेशन अकेला होगा तभी जाके हम उस रिलेशन को क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। क्लियर है ना, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होगी। देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद से हम आगे एक टॉपिक करेंगे हम लोग, इक्विवेलेंस क्लास। नोट कर लीजिए, नोट्स बनाते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए एनसीईआरटी के, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स पाने हैं तो उसके लिए आप लोग को एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने होंगे। एग्जाम्पल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है और मिसलेनियस एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे जितने भी चैप्टर्स होते हैं उसके मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स और उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सारे के सारे आप लोगों को सॉल्व करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट करने वाले हैं जिसमें आप लोग अपने क्वेरीज को पूछ सकते हैं, जिसमें आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। और कुछ हम लोग असाइनमेंट, कुछ ऑनलाइन टेस्ट की भी बात करेंगे आगे चल के ताकि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी होती रहे, क्योंकि हम लोगों का मकसद ये है कि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स पाएँ, 80 आउट ऑफ 80, उसी में हम लोगों का गौरव होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंस क्लास। ठीक, अगर कोई रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसमें इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर कोई रिलेशन आर हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी सेट ए पे, तो यहाँ पे देखिए भाई, आर इज अ रिलेशन, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक है, तो सेट ए के अंदर किसी भी एलिमेंट का हम इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं। कब,
जब हमारा रिलेशन आर क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। देखिए अगर हम सपोज कर लें कि ए के अंदर कोई एलिमेंट ए है, स्मॉल ए है, और उसका हमें इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, इट मीन्स इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए where A belongs in set A। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे। इसी को कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास। इसकी डेफिनेशन क्या होती है इक्विवेलेंस क्लास की? इक्विवेलेंस क्लास होता है एक एलिमेंट्स का सेट होता है। ये क्या होता है, एलिमेंट्स का सेट होता है कि जो इस एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाया हो। मतलब कि इक्विवेलेंस क्लास ए को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई रिलेशन आर किसी सेट ए पे क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो उसके अंदर किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास ऐसे एलिमेंट्स का सेट होता है, कलेक्शन होता है कि जो उस एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो। जैसे यहाँ पे ए एलिमेंट है जो इस सेट ए में बिलोंग कर रहा है और रिलेशन आर इक्विवेलेंस है उसी सेट पे, तो इस एलिमेंट के साथ जो जो एलिमेंट रिलेशन बनाए होंगे उन्हीं सारे एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होगा, सेट होगा, उसी को हम इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बोलेंगे। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स which are related to A। जितने भी एलिमेंट्स इसके ए के साथ एसोसिएटेड होंगे, रिलेटेड होंगे, उन्हीं का कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस क्लास ए कहेंगे। ठीक है ना। इसको हम सेट के फॉर्म में, सेट बिल्डर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज डिफाइंड एज X is an element which belongs in set A such that X, A। मतलब ऐसे X का कलेक्शन है ये इक्विवेलेंस क्लास कि जो सारे एलिमेंट जितने भी X होंगे वो A के साथ इस तरीके से एसोसिएटेड होंगे, X, A की तरह। यानी फर्स्ट एलिमेंट हमारा X होगा, सेकेंड एलिमेंट जिसका इक्विवेलेंस क्लास निकालना है वो होगा, उसी टाइप का होगा उस रिलेशन में, तभी जाके हम कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस क्लास होगी। क्लियर है ना। ओके अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, एग्जांपल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करिए, इसके डेफिनेशन को नोट करिए, फिर उसके बाद से हम लोग एग्जांपल एक करते हैं इस पे, ताकि और अच्छे से क्लियर हो सके कि ये होता क्या है। देखें देखिए एक एग्जांपल है, कि कोई सेट ए यहां पे दिया हुआ है, लेट ए सेट दिया हुआ है 1 2 3। क्लियर है ना। और यहां पे एक रिलेशन दिया हुआ है आर, आर इज इक्वल्स टू, इसी सेट ए पे दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। ओके अब यहां पे देखिए पूछा है कि चेक whether R is this given relation is equivalence relation. If this relation is equivalence relation, then you have to find equivalence class of 2। क्या फाइंड आउट करना है, कह रहा है if R is an equivalence relation
relation, then find equivalence क्लास ऑफ 2। इसका मतलब कि हमें ये पूछा जा रहा है, कभी कभी सिंबल के फॉर्म में लिख देगा या कभी सेंटेंस के फॉर्म में दे देगा कि फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक, इक्विवेलेंस क्लास का ये सिंबल हो गया। तो देखें कैसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, बहुत इजली। सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि क्या गिवन रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन है। सोचिए, कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा? जब वो रिफ्लेक्सिव होगा, सेकंड सिमेट्रिक होगा और थर्ड ट्रांजिटिव होगा। क्लियर ना? तो देखें सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन सेट क्या है? गिवन सेट, यहां पे सेट ए दे रखा है ना, 1 2 3, और रिलेशन आर दिया हुआ है क्या? 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देखना है? रिफ्लेक्सिव, कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव क्या कंडीशन होता है कि जो सेट ए के अंदर जितने भी सारे एलिमेंट्स होंगे उनका खुद के साथ रिलेशन हुआ होना चाहिए। तो इसका मतलब यहां देखें सेट ए के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है। कौन कौन से? 1 2 3। तो 1 का 1 से है कि नहीं है, 2 का 2 से है कि नहीं है, 3 का 3 से भी है। तो इस तरह से सारे एलिमेंट्स का रिलेशन इसके अंदर हुआ, तो सो इट इज रिफ्लेक्सिव। तो यहां पे देखिए 1 1 2 2 3 3 belongs in R, this implies it is रिफ्लेक्सिव। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही क्लियर है सब कुछ। ठीक है। सेकंड, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है? अगर हमारे पास कोई एलिमेंट A1 A2 टाइप का है तो उसको A2 A1 टाइप का उसके अंदर होना चाहिए। तो देखिए यहां पे A1 A2 टाइप का एलिमेंट क्या है? 1 2 belongs in R, this implies 2 1 also belongs in R। और ये 1 2 कहां के एलिमेंट्स हैं? 1 2 belongs in set A, तो सो इट इज सिमेट्रिक। क्लियर है ना? थर्ड आ जाइए, ट्रांजिटिव। यहां पे कर लेते हैं थर्ड। इसमें देखिए ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे करेंगे? देखिए इसमें यहां पे 1 2 बिलोंग्स इन आर है एंड 2 1 भी है ना, 2 1 ऑल्सो बिलोंग्स इन आर। इसका मतलब A1 A2 टाइप का हो गया, A2 A3 टाइप का हो गया। तो देखिए A1 A3 टाइप का है कि नहीं? दिस इंप्लाइज 1 1, बिकॉज A1 एट प्लेस ऑफ A1 इज 1 and at place of A3 is 1, so A1 A2 also belongs in R, hence it is transitive। ओके, इसके बाद देखिए रिफ्लेक्सिव हो गया ये रिलेशन, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। जब ये कोई रिलेशन तीनों के तीनों रिलेशन होते हैं तो उस केस में वो रिलेशन क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। जब ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया तो इक्विवेलेंस क्लास 2 कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? तो देखें डेफिनेशन को याद करें फिर से। तो जब कोई रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है तो उसमें इक्विवेलेंस क्लास किसी एलिमेंट का, ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है जो उस एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो। इसका मतलब कि 2 के साथ कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स रिलेटेड हैं इस रिलेशन में, उन्हीं के कलेक्शन को हम इक्विवेलेंस क्लास 2 लिखेंगे। क्लियर है ना? तो इसका मतलब इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, x बिलोंग्स इन सेट A सच दैट x, 2 बिलोंग्स इन R। देखो भाई x, 2 यानी कि x और फिर 2 होगा। तो देखो सेकेंड प्लेस पे 2 है, तो इस रिलेशन में कौन कौन कहां कहां सेकेंड प्लेस पे 2 है? यहां पे है और यहां पे है।
2 2 1 2। तो इसका मतलब यहाँ एक्स जगह पे यहाँ 1 है और यहाँ पे 2 है। इस तरह से ये 1 और 2 सिर्फ दो एलिमेंट्स होंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 का। ओके, समझ में आया? क्लियर है ना? बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। अगर आप लोग केयरफुली देखें तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो सकते हैं। और भी क्वेश्चंस और भी प्रॉब्लम्स हम एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराएंगे। कोशिश करेंगे कि हम एनसीईआरटी के जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे वो मिसलेनियस के हों चाहे एग्जाम्पल्स के हों, वो हम कराएं ताकि आप लोगों के बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाएं। स्टूडेंट देखिए, कभी कभी हमें क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि आजकल सीबीएसई में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं। और आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स भी ले लीजिए ताकि एक फॉर्मेट का पता चलेगा, क्वेश्चन के लेवल का पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्योंकि जब कभी भी हमें अच्छी प्रिपरेशन करनी होती है तो हमें कुछ हिस्ट्री उसकी जाननी चाहिए। तो हमें यहाँ पे अच्छे प्रॉब्लम्स को जानने के लिए उसके किस टाइप के क्वेश्चंस सीबीएसई में पूछे जाते हैं, उसके लिए पहले हम लोगों को प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हो सकते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं, उसको ले लें। एटलीस्ट 5 ईयर का तो ले ही लेना चाहिए, जिससे ये पता चलता है कि करंट में कैसे क्वेश्चंस के लेवल्स आ रहे हैं एग्ज़ाम में। क्योंकि उसको जब तक आप लोग उस लेवल को समझेंगे नहीं तब तक ये नहीं पता चलेगा कि कैसे हम लोग को क्वेश्चंस करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ध्यान रखने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये गेस करना बहुत आसान हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है या फिर कुछ 1 मार्क्स में पूछ देते हैं, कभी कभी ये आईआईटी मेंस में भी पूछ देता है। तो देखें, बहुत ईजी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? कोई अगर सेट दिया हो तो किसी भी सेट का मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? ध्यान दीजिएगा। हाउ टू फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? देखिए, जैसे कि कोई सेट ए दे दिया हुआ है, पहले एक डिटेल में सॉल्व कर लेते हैं। उसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे इसके लिए कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि जब डिटेल में सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है और उसमें कहीं थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो आंसर गलत आ जाएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो सॉल्यूशन मांगता नहीं है, हम लोगों को क्या करना है, सीधे आंसर देने होते हैं। तो इस तरह के लिए हम लोगों के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं उसको जानना चाहिए, उसको दिमाग में बाय प्रैक्टिस रखना चाहिए। तो देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए एलिमेंट्स 1 2 3 ओनली गिवन है। ये आरडी शर्मा में क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है लेकिन आरडी शर्मा में दे रखा है। तो देखिए, हमें क्या करना है कि ऐसे रिलेशंस यहाँ पे बनाने हैं। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रिलेशंस हो सकते हैं जो इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे? ध्यान दीजिए, पहला रिलेशन R1, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे R1, इसकी हेल्प से हम बनाए यहाँ पे 1 1 2 2 3 3। ध्यान दीजिए, ये कौन सा टाइप का रिलेशन है? 1 1 2 2 3 3। एक तरह से देखा जाए तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है। जब कोई भी आइडेंटिटी रिलेशन दिया होता है तो हमेशा रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। तो इस तरह से ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव है, देखिए सीधे सीधे दिख रहा है कि यहाँ के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे 1 का 1 से है, 2 का 2 से, 3 का 3 से, यानी खुद का खुद से रिलेशन है। तो सो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक A1 A2 टाइप का होता तभी जाके A2 A1 टाइप का होगा, लेकिन उस तरह का नहीं दिया है तो इसलिए सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव में भी क्या होता है, अगर A1 A2 टाइप का है, A2 A3 टाइप का है तो A1 A3 टाइप का मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है तो इसलिए ये ट्रांजिटिव भी हो गया। क्लियर है ना?
तो ये ध्यान में रखिए कि जब कोई भी आइडेंटिटी रिलेशन दी होती है तो हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, यानी कि तीनों के तीनों रिलेशन उसमें एग्जिस्ट करते हैं। दूसरे टाइप का यहाँ पे रिलेशन हम बनाएंगे, यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। अभी ये जस्ट हम इसके पहले एग्जांपल सॉल्व किए हैं, इसको प्रूव भी किए हैं कि कैसे ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसका प्रीवियस एग्जांपल आप रिपीट कर लीजिए एक बार बैक करके, तो वहां से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम प्रूव किए हैं। सेम इसी टाइप का R3 रिलेशन पॉसिबल है, यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 1 3 3 1। सेम इसी प्रोसेस है, सिर्फ यहाँ पे एलिमेंट चेंज कर दिए हैं, 1 2 2 1 हो गया, यहाँ 1 3 3 1 हो गया। फोर्थ रिलेशन यहाँ पे बनेगा 1 1 2 2 3 3 2 3 3 2। R5 यहाँ पे हो जाएगा 1 1 2 2 3 3, ओके, 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 3 2। देखें तो यहाँ पे 5 रिलेशन पॉसिबल हुआ, जिसमें ये भी रिफ्लेक्ट ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये भी 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 इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये सारे के सारे इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ध्यान रखें कि हमेशा आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है किसी सेट का। जैसे यहाँ सेट ए है तो इसके लिए आइडेंटिटी रिलेशन ये होगा और यूनिवर्सल रिलेशन ये होगा। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने काइंड्स ऑफ रिलेशन डिस्कस किए थे, एक बार जरूर उसको देख लीजिए, बार बार देख सकते हैं। जब भी कोई कंफ्यूजन हो तो उसको देख के अपना डाउट क्लियर कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये भी, यानी कि यहाँ पे 5 इक्विवेलेंस रिलेशन पॉसिबल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या तो फिर इस तरीके से रिलेशन बनाएंगे, फिर काउंट करिए, फिर आंसर बताइए, या फिर हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है उसको अप्लाई करिए और उसकी हेल्प से हम इजीली बता सकते हैं कि चाहे जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे सेट ए के अंदर, उसकी हेल्प से कि कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन मैक्सिमम पॉसिबल है वहां पे। क्लियर है ना? तो जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है तो यहाँ इजीली बन गया, 4 एलिमेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता, 5 एलिमेंट्स के लिए और मुश्किल हो जाता। तो इसको हमें शॉर्ट ट्रिक से कहीं ना कहीं करना चाहिए। तो देखें यहां देखें कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। आपको एक ट्रायंगल बनाना होगा। ट्रायंगल कैसे, नंबर्स का ट्रायंगल बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे 1 लिखना है, ठीक, फिर यहाँ पे अगेन 1 लिखना है, फिर इन दोनों को ऐड करके 1 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2। क्लियर है ना? फिर यहाँ पे 2 जो लास्ट एलिमेंट है वो यहाँ पे लिखना है 2, फिर 1 और 2 ऐड करना है 3, और 2 और 3 ऐड करेंगे तो 5। फिर यहाँ लास्ट एलिमेंट 5 यहाँ पे लिखेंगे, 2 और 5 ऐड करेंगे तो 7, 3 और 7 ऐड करेंगे तो 10, 5 और 10 ऐड करेंगे तो 15, फिर 15 को हम यहाँ पे लिख दें। इसी तरीके से ट्रायंगल को बढ़ाते रहेंगे, 5 और 15 ऐड करेंगे 20, 20 और 7 ऐड करेंगे 27, 27 37, 37 और 15 52 हो जाएंगे। इस तरह से हम आगे ट्रायंगल्स को प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन क्या मिलता है कि ये 1, ये 2, ये 5, ये 15, 52, आगे जो भी एलिमेंट इस तरीके से आएगा, लास्ट एलिमेंट उस ट्रायंगल का, ये बताएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे। तो ये फॉर 1 एलिमेंट, फॉर 2 एलिमेंट्स, फॉर 3 एलिमेंट्स, फॉर 4 एलिमेंट्स एंड फॉर 5 एलिमेंट्स। तो फॉर 1 एलिमेंट there will be only 1 equivalence relation possible maximum. For 2 elements, for 3 elements, जस्ट अभी हमने ये प्रूफ किया कि 3 एलिमेंट्स के लिए कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे, 5। देखिए आंसर भी आ गया। फॉर 4 एलिमेंट्स, फॉर 5 एलिमेंट्स। ओके, इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हर स्टेज में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन लास्ट नंबर यहां पे देगा।
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप लोग सॉल्व करें इक्विवेलेंस रिलेशन पे, क्योंकि यही क्वेश्चन ऐसे ही बोर्ड में पूछे जाते हैं। ये 6 मार्क्स के हो सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन को वेरीफाई करना। अब इसके बाद से हम लोग को इक्विवेलेंस रिलेशन पे कुछ थ्योरम करने हैं और इन्वर्स रिलेशन पढ़ना है, तो जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। इस चैनल को थोड़ा सा क्या कहते हैं, इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे एक ग्लोबल चैनल बन सके जिस पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके। तो इसको शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। हाँ, एक बात ध्यान देने की है कि इसमें जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दिए, जिससे आपको जैसे ही कोई भी वीडियो इस पर अपलोड होती है तो तुरंत आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।